एक्टिविटी 2.3 में एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ। तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है? आपका मेटल सॉल्ट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा कि आपके बुक में राइट हैंड साइड जो है गिवन है। तो देखिए ध्यान से, इस आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड किया है? हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है आपका जिंक ग्रैन्युअल। इसका मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। और इसके साथ में हमने क्या ऐड किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो ट्यूब दिख रही है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा Zn प्लस क्या HCl, तो इस ट्यूब से यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। हाइड्रोजन गैस जो है किसके कांटेक्ट में आएगी? आपके सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बबल्स फॉर्म होकर, बड़ा बड़ा बबल आपको दिख रहा होगा। बर्निंग कैंडल जब ले जाएंगे तो पाप साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक्टिविटी 2.3 में हम ये देखते हैं कि एसिड जो है किसके साथ रिएक्ट करता है? आपका मेटल के साथ। तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको लर्न ये भी रखना है, मेटल जो है जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो आपको लर्न इतना रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। जहां पे हाइड्रोजन गैस बनता है दूसरे एसिड के कंपेयर, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आपका वाटर बनेगा। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा। साथ में एक और कंपाउंड बनता है ऑक्साइड ऑफ क्या? नाइट्रोजन। तो कंक्लूजन ये है कि एक्टिविटी 2.3 में आप ये स्टडी करते हैं कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? आपका मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस ना बन के क्या बनता है? वाटर बनता है। ये एक जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस।